हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ बेटा आप स्वस्थ होंगे और अपना काम सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज बेटा हम पढ़ेंगे विशेषण, जो कि आपकी पुस्तक में पाठ 14 में है। सबसे पहले बेटा विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, कुत्ता सफ़ेद है। सफ़ेद क्या है बेटा, विशेषण। क्या बता रहा है, विशेषता। तो यहाँ पे सफ़ेद है विशेषण। तो एक बार फिर से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कुत्ता सफ़ेद है, तो सफ़ेद क्या है बेटा, सफ़ेद यहाँ पर विशेषण है। विशेष्य, अब विशेष्य किसे कहते हैं, तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने नीला कोट पहना है। मैंने नीला कोट पहना है। अब यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है बेटा, कोट की। तो कोट क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इसमें कोट क्या है, विशेष्य है, और नीला विशेषण है। विशेषण के भेद, तो विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण के 4 भेद हैं। अब सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो किस किस के, गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह इमारत बहुत ऊंची है, तो किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इमारत बहुत ऊंची है। अगला है बेटा संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बार फिर देखो, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या फिर जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 क्या है, संख्या, तो इसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के बेटा 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में जहाँ पे कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है उनकी निश्चित संख्या की जानकारी होती है। जैसे 50 रुपये, 2 व्यक्ति, दूसरा स्थान आदि। अनिश्चित संख्यावाचक में हमें निश्चित जानकारी नहीं होती है, तो जैसे कुछ आदमी, थोड़ा पानी, अधिक दूध आदि। अगला है बेटा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक
विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 5 किलो चावल। एक बार फिर देखिए, जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 5 किलो चावल आदि। अगला है बेटा, इसी का देखो एक बार, संख्यावाचक विशेषण की भांति, संख्यावाचक विशेषण की तरह ही परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। इसके भी कौन से दो भेद होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक, यानी जहाँ पे क्या है, एक निश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे 10 मीटर कपड़ा, 3 किलो घी, यहाँ पे 10 मीटर 3 किलो एक निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, तो ये होता है निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक, जहाँ पे कि एक निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ फल थोड़े चावल, अभी देखिए कुछ फल थोड़े चावल, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित परिमाण का बोध नहीं हो रहा है, तो ये होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है बच्चों, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, यह किताब रोहित की है। अब यहाँ पे क्या बोला था? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो संज्ञा से पहले लगते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगेंगे, वो वहाँ पे क्या कहोगे? सर्वनाम न होके क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। वो उसकी विशेषता बताएंगे। तो ये देखिए, कोई बच्चा रो रहा है, यह किताब रोहित की है। तो ये कोई क्या है? कोई बच्चा, तो बच्चे से पहले सर्वनाम है, तो ये क्या बन गया? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह किताब रोहित की है, किताब से पहले यह सर्वनाम है, तो यह सर्वनाम न होके क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, यह किताब रोहित की है आदि। बेटा, आपको यह वीडियो अच्छे से देखनी है, समझनी है और अपनी किताब से इस पार्ट को पढ़ना है। आगे, इससे आगे का बेटा मैं अगली वीडियो में आपके लिए भेजूंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।